लगता है भाभी आ गई। ये गॉगल पहन ले और कॉन्फिडेंट। हाँ चलो रे गड्डी मारो, कट लो। हाय गौरी। कसं काय तुम्ही? गौरी 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 बैठो ना, बसा बसा बसा, बैठो ना बैठो ना। मी तर बसलीये, पर तुम क्यों खड़े हो? थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग। क्या बात है? आज बहुत ही घबराई लग रही है तू अपन को। घबराए हुए तो तुम लग रहे हो। वैसे ये बताओ आज तुम्हारी लैंग्वेज को क्या हो गया अचानक? वो क्या है कि फर्स्ट टाइम तुमसे अकेले में बात कर रहा हूँ ना, इसलिए लैंग्वेज चेंज हो गई। जयदेव, हम आज पहली बार अकेले नहीं मिले हैं, पर आज तुम्हारा बिहेवियर कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे। पहले ये बताओ कि तुम क्या लोगी? कॉफी, टी, दूध, कोल्ड ड्रिंक, काय पण बॉर्नविटा? चालेल। हाँ तुम्हें चाय पसंद है? चाय पसंद है? 2 कॉफी लाना प्लीज, 2 कॉफी। जयदेव, मुझे तुम टेंशन में लग रहे हो। अपन वो देखो मैं जानती हूँ कि तुम नर्वस हो, क्योंकि तुम्हें आई लव यू बोलने की हिम्मत नहीं है। करेक्ट करेक्ट। कम्मा नालायक उल्लू का पट्टा। बोल डाल इसे। देख गधे, कितनी सुंदर है, एकदम गुलाब का फूल। ऐसी संस्कारी लड़की की बात करता था मैं। बोल डाल खोचू, वरना सारी जिंदगी कुंवारा बैठा रहेगा। हाँ सुनो गौरी, मैं फुल टू रेडी हूँ, अब बोल डालूं। मुझे गाना गाकर प्रपोज कर रहे हो क्या? ये काय बोलतोस? जब से तुम्हारा चांद सा मुखड़ा देखा है, मेरा उठना बैठना लेटना सब पे ग्रहण सा लग गया है। माँ कसम अपन सच बोल रहे हैं, अपन के दिल में तुझाच फोटो है। आई लव यू पोरी। क्या तुमची सटकली आहे का? ये थी वो बात जिसके लिए अर्जेंटली बुलाया मुझे यहाँ पर? पूरी मुंबई में तुम्हें और कोई लड़की नहीं मिली है बोलने के लिए? गौरी मेरी बात का यकीन करो, मेरा प्यार 100% सच्चा है। दद्दू ने जैसी चाही थी तुम बिल्कुल वैसी हो। पर जयदेव, गौरी जी, आप इसे कितनी भी लड़कियों के फोटो दिखा दीजिए, इसे कोई नहीं जचने वाली, क्योंकि आपका पोस्टर इसके दिल में है। अब आप बताइए, आपको ये पोस्टर बॉय पसंद है? लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन भला मैं अकेले कैसे ले सकती हूँ? इसके लिए तुम्हें मेरे बाबा से बात करनी होगी। अगर उन्होंने हाँ कह दी तो मेरी तरफ से भी हाँ है। आता मी निघते। बाप के बाप जियो। नमस्ते सत्यनारायण। नमस्ते। यही है वो यूनियन की जमीन जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। जी बढ़िया है। जगह प्राइम लोकेशन पर होने की वजह से कई बैंक्स इन्वेस्ट करने को तैयार है। अच्छा। अब संगठन की तरफ से मुझे साइन किए हुए पेपर्स चाहिए होंगे। तो सोमवार को 11 बजे आप हमारे ऑफिस में आ जाइए। हाँ। कमेटी के सारे सदस्यों को वहाँ आने के लिए कह दूंगा। जी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते जी, मैं आपको वर्षों से जानता हूँ, इसलिए मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आपकी वजह से इस गरीब के सर पर भी छत होगी। हमारा घर बनने वाला है, आप तो हमारे लिए भगवान बनकर आए हैं। अरे अरे ये क्या कर रहे हैं आप? मेरी तनख्वाह, मेरी आज तक की जमा पूंजी सब लेकर आया हूँ मैं। आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता हमारा। आप महान हैं साहब। ये तो मेरा फर्ज है। दरअसल मरने से पहले अपने बच्चों के लिए एक आशियाना बनाना मेरी दिली ख्वाहिश थी। आपकी कृपा से ये हो पाया। भगवान की कृपा है। उदय नायक जी, लोगों ने मुझ पर इतना भरोसा जताया है कि दिल घबराने लगा है। आपने जो इनसे वादा किया है कि 1 वर्ष के अंदर आप इन लोगों के लिए घर बनाएंगे, इस कार्य की सफलता के लिए आपको पूरी शक्ति मिले, ईश्वर से यही मेरी प्रार्थना होगी। फिक्र मत कीजिए, प्रोजेक्ट वक्त पर पूरा हो जाएगा। आपकी जबान मेरी जबान, मुझ पर भरोसा रखिए। ठीक है। दद्दू तुम्हारा आगमन कायकू? पहली बार एक संस्कारी घर में कदम रख रहे हो तुम, हमारे घर में पहली इज्जतदार बहू लाने के लिए। मैं तो खुशी से पागल लेकिन हो रहा दादू हूँ, क्या करूं? पहली बार इज्जतदार फैमिली ने डिनर के लिए इनवाइट किया है। अंदर से दिल मेंढक की तरफ फुदक रहा है। तू शंकर दादा द ग्रेट का पोता है और तुझे डर? डरने का नहीं। अंदर कोई लोचा हुआ ना तो थारे पे बॉम्ब फोड़ूंगा। मैं हूं ना, तू सीना तान के जा। वो तो हाय ऑलरेडी जयदेव, यहाँ तुम किसी से बात कर रहे थे क्या? वो मैं प्रैक्टिस कर रहा था। ओके, आतमध्ये या। वैसे तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? वो मरवाएगा क्या? माली है सर।
माली? जी हाँ, रिटायर होने के बाद वो पूरा दिन अपने बागीचे में ही गुजारते हैं। पौधे में फूल उगाना, उन्हें पानी देना, मुरझाए पत्तों को तोड़ना। गो ग्रीन पे उनका टोटल विश्वास है। ओह, यू मीन गार्डनिंग? रिटायरमेंट से पहले वो किस प्रोफेशन में थे? रिटायरमेंट वो लोगों को भगवान के पास भेजते थे। ये कैसा प्रोफेशन है? अब वो कहना, भगवान के पास लोग मरने के बाद जाते हैं ना। मेरे पिताजी उन्हें जीते जी भगवान के पास भेजते थे। मेरा मतलब है धार्मिक गुरु थे सर। और माता जी क्या करती हैं? मेरी माता वो मम्मी गाना गाती है सर, डांस भी अच्छा कर लेती है। भजन कीर्तन करना तो उनकी जिंदगी है। टॉप क्लास की एंटरटेनर हैं। लगता है बहुत धार्मिक परिवार है तुम्हारा, पूरी तरह भक्ति में लीन। बाय द वे, तुम क्या करते हो? बाबा, आपके सवाल तो चलते रहेंगे, उन्हें चाय पीने का मौका तो दीजिए। ओह, प्लीज चाय पीजिए। गौरी ने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया था। उसे मैंने अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया। आज तक उसकी पूरी जिम्मेदारी मुझ पर थी, लेकिन आज के बाद गौरी की जिम्मेदारी सिर्फ तुम पर होगी। ये ध्यान रखना कि उसकी आंखों में आंसू का एक कतरा भी ना आए। कभी नहीं आएगा। वेरी गुड। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ मेरे बेटे के डॉन बनने के बाद इस समंदर को स्विमिंग पूल बना दूंगी और उसमें तैरूंगी। इस पूरे इलाके को जागर्स पार्क बना के दौड़ूंगी। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत जबरदस्त आइडिया है। जवाब नहीं। मेरा बेटा इंटरनेशनल डॉन बनेगा, इंटरनेशनल डॉन बनेगा, यही बोलती रहोगी। उसके शादी के बारे में कुछ सोचोगी कि नहीं? मैं उसकी शादी की फिक्र काय को करेगी? तो फिर कौन करेगा? मैं क्या घर घर जाके उसके लिए लड़की ढूंढेगी? हाँ फिर? अपन का फैसला एक ही। हाँ। अपन के बेटे की बेडरूम पार्टनर बार डांसर चंपाइश बनेगी। जग्गू दादा चंपा, जग्गू दादा नहीं जग्गू दादा ये है। जग्गू दादा चंपा, जग्गू दादा चंपा, जग्गू दादा। इसकी माँ की ये माँ की डांसर है बे। इधर आ। अरे क्या कर रहा है? हाँ, लगता है जग्गू खड़े खड़े किसी लड़की को एड्रेस बता रहा है। अरे वो सिर्फ खड़ा नहीं है, उसे वो अरे चिपका चिपकी कर रहा था। अरे गले ही लगा रहा है ना, कुछ और तो नहीं कर रहा है उसके साथ? हाँ? इस उम्र में और क्या करेगा? बेटा किसका है? तुम चुप रहो जी। मैं किसी दूसरी बार डांसर को इस घर में नहीं आने दूंगी। चलो मेरे साथ। अभी उसका बार 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 डांसर थोड़ी लाएगा वो। हाँ, मुंह मार रहा है। अरे आजा, जल्दी आजा। जयदेव, बाबा तो हमारी शादी के लिए राजी हो ही गए हैं, लेकिन तुम्हारे घर वाले भी इसके लिए मान जाएंगे ना? तुम उनकी बिल्कुल फिक्र मत करो, वो जरूर हाँ कहेंगे। यस, आई लव यू। अरे मेरा वस्त्र हरण। अरे रे रे रे, मेरा गधा तो घोड़ा बन गया। पागल हो गई थी। खतरे की घंटी बजी। टन 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 टन। देख के चल बुढ़िया, न जाने कहाँ से आ जाते हैं। अरे रे रे रे, अरे मेरा हाथ क्यों पकड़ रहा है? अबे तू खड़ा रहे इधर ही। टैक्सी। अरे अब मैं क्या करूं? रिक्शा रिक्शा इधर। हवाई जहाज की तरह उड़ा। रोक। वो चुड़ैल कौन है जो अंदर गई? चुड़ैल नहीं मैडम, घर की मालकिन गौरी है। चंपा की सौतन, चंपा को उठा के लाती हूँ यहाँ। ही गया। ओए, जी? अपन जग्गू दादा की माँ। जग्गू दादा की माँ? कौन है वो? है? नहीं जानती क्या? उस दिन रिसॉर्ट के सामने जिसे देखकर तेरी लाट टपक रही थी, जिसके साथ में तू चिपका चिपकी कर रही थी, वही छे जग्गू दादा, अपन की औलाद। उसका नाम है जयदेव, जग्गू दादा नहीं। हे, अपन के बेटे का नाम इतना थकेला नहीं है? गुंडागर्दी, हफ्ता वसूली, किडनैपिंग, धमकी, रेप। ना 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 ना, रेप नहीं किया, लौंडिया बच गई सारी। बोले तो बैंगलोर का मशहूर डॉन। सिर्फ नाम सुन के निकल जाती है लोगों के। अपन चाहती थी वो अनपढ़ रहे, क्योंकि पढ़ लिख के अपन के देश में तो कुछ होता नहीं है। चक्कू, छुरी, गन सब सिखाया। बोले तो लोगों की हड्डियां तोड़ना सिखाया। जानती है क्यों? ताकि वो बड़ा होकर दुनिया का सबसे बड़ा डॉन बने और बाद में सारी दुनिया ये कहे, जानते हो जग्गू दादा की माँ कौन है? पुष्पा बाई। और खुशी से फूल कर मेरा सीना 40 से 80 हो जाए। हा हा, कुछ ज्यादा ही हो गया। अपन के बेटे पर अपन का पूरा भरोसा है। अगर वो अपना काम पूरी शिद्दत से करे तो हर पुलिस थाने में वो वांटेड 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 हो जाएगा। आंटी, आप ये क्या कह रही हैं? अरे सच कह रही हूँ।
गौर से देखो इसे। यह है चंपाबाई, बेंगलोर की कटीली नचनिया। हर बार में बारंबार ठुमके मारती रहती है, एकदम फाड़ू डांस करती है। दिन का ₹1,00,000 का कलेक्शन है, यही बनेगी अपुन की बहू। आपकी ये बेटी अपुन के किसी काम की नहीं, किसी और के मत्थे मार दो इसे। अपुन सही बोल रही ना चंपाबाई बहू? हैं? क्या हुआ? रो क्यों रही है? ए सुन, मैं तेरे से आंचल गिरा के आंचल फैला के भीख मांगती है कि मेरे बेटे को शराफत के उजाले में फेंककर उसकी जिंदगी बर्बाद मत कर। गब्बर सिंह की कसम, फूलन देवी खुश होगी। चल चंपा। भाई लोग, गौरी अपुन से पड़ गई है और उसका बाप भी बोतल में उतर गया है। अब किसी तरह अपनी हिटलर मम्मी को पटाने का आइडिया सोचना पड़ेगा। फिर अपनी सुहागरात तो पक्की। ए ग्रैंडपा, तेरी स्वर्ग यात्रा मंगलमय हो। इस जन्म में ये शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? और कितना झूठ बोलोगे तुम? तुम्हारी माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया है। इतने दिनों से तुम मुझसे झूठ बोलते आए हो। तुम सब लोगों ने मुझे धोखा दिया है। तुमने अपने स्वार्थ के लिए मुझे मोहरा बनाया। जयदेव बनकर तुमने मेरे जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया। जग्गू, सॉरी, जग्गू दादा। भले ही अपन ने झूठ बोला हो, लेकिन अपन का प्यार झूठा नहीं। छी, कौन सा प्यार? प्यार लफ्ज का मतलब ही समझते हो? तुम तो सिर्फ किडनैपिंग, गुंडागर्दी, मार-धाड़ ही समझते हो। प्यार की भाषा जानते हो? तुम्हारा प्यार सिर्फ और सिर्फ दिखावा था। अब हमारे बीच सब खत्म। गौरी, तुम मानती हो कि मेरा प्यार झूठा है, पर तुमने तो सच्चा प्यार किया है। मैंने प्यार किया था जयदेव से, जग्गू दादा से नहीं। जब जयदेव का वजूद नहीं तो उस प्यार का भी कोई वजूद नहीं। आज के बाद मुझसे कभी मत मिलना।